Good. अभी देखेंगे लैरिंजियल जॉइंट्स। ठीक है, दो जॉइंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं इन द लैरिंग्स। सबसे पहला है क्रिको एरिटिनोइड जॉइंट, दूसरा है क्रिको थायरॉइड जॉइंट। जो मेन इंपॉर्टेंट जॉइंट है वो ये क्रिको एरिटिनोइड प्रेजेंट कहाँ पे होगा? बिटवीन क्रिकोइड कार्टिलेज एंड एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये सपोज नीचे यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एरिटिनोइड होता है। इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट होगा वो क्रिको एरिटिनोइड जॉइंट होगा, और आगे की तरफ क्रिकोइड और थायरॉइड के बीच में क्रिको थायरॉइड जॉइंट होगा। दिस इज विच टाइप ऑफ जॉइंट? तो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट होता है दोनों के बीच में। क्रिको एरिटिनोइड की जो मेन दो एक्शंस होती है वो कौन सी होती है? रोटेटरी एक्शन, दूसरी ग्लाइडिंग एक्शन, या रोटेटरी मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट। पे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्रिको एरिटिनोइड जॉइंट, और ये रेड कलर का ये क्रिको थायरॉइड जॉइंट। क्रिको एरिटिनोइड का एक्शन क्या था? रोटेटरी मूवमेंट, जो अपनी एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करेगा, और दूसरी थी ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो लेफ्ट और राइट ग्लाइड करेगा। अब जब रोटेटरी मूवमेंट होती है तो क्या होता है? अगर रोटेटरी मूवमेंट हुई राइट साइड, तो जो वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स की प्रोसेस से अटैच हुई होती है, तो ये वोकल प्रोसेस राइट साइड आ जाएगा। उसकी वजह से एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड होगा। ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट से या तो एबडक्शन होगा या फिर एडक्शन होगा। अगर लेफ्ट साइड रोटेट हुई तो एडक्शन होगा, राइट साइड रोटेट हुई तो एबडक्शन होगा। ये हो गई पहली मूवमेंट। अब दूसरी मूवमेंट ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये एरिटनॉइड अगर राइट साइड मूव करेगा, ये दोनों एरिटनॉइड एक दूसरे से अलग मूव करेंगे, तो क्या होगा? क्लोजिंग या फिर ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लॉटिस। कि ये जो बीच में ग्लॉटिस है वो या तो क्लोज होगा या फिर ओपन होगा। अगर एक दूसरे के नज़दीक मूव करेंगे, ग्लाइड करेंगे तो क्लोज होगा, एक दूसरे से दूर ग्लाइड करेंगे तो क्लोज होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लॉटिस। ये थे दो जॉइंट्स ऑफ द लैरिंग्स, क्रिको एरिटनॉइड और क्रिको थायरॉइड जॉइंट। उसके बाद स्पेसिस ऑफ द लैरिंग्स, उसमें टोटल 3 स्पेसिस है। पहली है प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, दूसरी पैराग्लॉटिक स्पेस, और थर्ड रिंकी स्पेस। प्री एपिग्लॉटिक स्पेस कहाँ पे होती है? ये तीनों कहाँ पे होती है? ये इमेज में दिखा रहा हूँ। रिंकी स्पेस तो हमने कर दिया, इट इज़ बिटवीन द, इट इज़ अंडर द एपिथीलियम ऑफ वोकल कॉर्ड्स, मेम्ब्रेनस पार्ट। ये अंडर द एपिथीलियम ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड कहाँ पे होती है? बिटवीन द एपिथीलियम एंड वोकल लिगामेंट, इन दोनों के बीच में होती है रिंकी स्पेस। अगर यहाँ पे इडीमा हुआ देन इट विल लीड टू रिंकीस इडीमा। ओके, ये हो गई रिंकी स्पेस। अब प्री एपिग्लॉटिक और पैराग्लॉटिक स्पेस क्या होती है वो बताता हूँ। कि ये हम सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, ये इनलेट ऑफ द लैरिंग्स है, यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज होता है पूरा, यहाँ पे एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड होती है, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स दिख रहे हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स। अब प्री एपिग्लॉटिक स्पेस कहाँ पे होती है? प्री एपिग्लॉटिक मतलब एपिग्लॉटिस के आगे। ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के आगे यहाँ पे पूरा थायरॉइड कार्टिलेज होता है। एपिग्लॉटिस और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में ये जो स्पेस है, एपिग्लॉटिस और थायरॉइड कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में ये स्पेस है, इट इज़ नोन एज प्री एपिग्लॉटिक स्पेस। ये प्री एपिग्लॉटिक स्पेस हो गई। उसके बाद अगर हम लेटरली मूव करेंगे देन वी विल एंटर इनटू पैराग्लॉटिक स्पेस। पैराग्लॉटिक स्पेस की बाउंड्री कौन सी होती है? लेटरली तो है ही थायरॉइड कार्टिलेज। अब पोस्टीरियरली यहाँ पे पायरिफॉर्म फोसा प्रेजेंट होता है, या पायरिफॉर्म साइनस, यहाँ पे देख सकते हो पायरिफॉर्म साइनस या पायरिफॉर्म फोसा। और मीडियली यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी? लेटरली थायरॉइड कार्टिलेज, पोस्टीरियरली पायरिफॉर्म साइनस या पायरिफॉर्म फोसा, एंड मीडियली क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ये हो गई दोनों स्पेसेस, प्री एपिग्लॉटिक और पैराग्लॉटिक स्पेस। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है। अगर प्री एपिग्लॉटिक से लेटरली जाएंगे किसी भी तरफ, देन वी विल एंटर इनटू पैराग्लॉटिक स्पेस। ये थी स्पेसेस ऑफ द लैरिंग्स। और थर्ड स्पेस देखी हमने, रिंकी स्पेस। ये हो गई कंप्लीट स्पेसेस ऑफ लैरिंग्स। ये एक दूसरी इमेज है स्पेसेस ऑफ द लैरिंग्स की। यहाँ पे एपिग्लॉटिस और थायरॉइड के बीच में सबसे आगे होती है प्री एपिग्लॉटिक स्पेस। अगर वहाँ से हम लेटरली मूव करें किसी भी साइड, देन वी विल एंटर इनटू पैराग्लॉटिक स्पेस, मीडियली बाउंडेड बाय द quadrangular membrane, medially by quadrangular membrane, laterally by thyroid cartilage, and posteriorly pyriform fossa। तो अब देखेंगे फंक्शंस या फिर फिजियोलॉजी ऑफ द लैरिंग्स। क्या कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है? सबसे पहला है वो प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर एयरवेज। दिस इज द अर्लीस्ट फंक्शन टू डेवलप। ओके, अर्लीस्ट फंक्शन टू डेवलप प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवेज। अब प्रोटेक्शन ऑफ एयरवेज 3 मैकेनिज्म की वजह से होता है। सबसे पहला है स्फिंक्टर क्लोजर ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्लोज होते हैं। कौन से स्फिंक्टर? तो लैरिंजियल इनलेट हो गया, इज फॉर्म्ड बाय एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, एपिग्लॉटिस और एरिटनॉइड कार्टिलेज, ये क्लोज हो जाता है। दूसरा जो फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड होता है उनका एडक्शन होता है, इसकी वजह से ये पूरा जो स्फिंक्टर, ये तीनों स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं और
इट प्रोटेक्ट्स द लोअर एयरवेज। दूसरा जो मैकेनिज्म हुआ है सीसेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। ये इसकी वजह से हुआ है, अगर कोई भी फूड एंटर हुआ है लैरिंग्स में या फिर कांटेक्ट में आया कोई भी फूड, तो उसकी वजह से जो 9th क्रेनियल नर्व है ये रिफ्लेक्स जनरेट करती है विच कॉजेस टेम्पररी सीसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये दूसरा मैकेनिज्म। और थर्ड है वो कफ रिफ्लेक्स, जहाँ से हम जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसको हम या तो फिर एक्सपेल कर सकते हैं, मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर डिसलॉज कर सकते हैं अपनी पोजीशन से। कफ रिफ्लेक्स, इसलिए उसको दूसरा नाम दिया है वॉच डॉग ऑफ लैरिंग्स। वॉच डॉग ऑफ लैरिंग्स। ये हो गए 3 मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स लोअर एयरवेज। फिर दूसरा है वो फोनेशन, ओके, स्पीच। उसकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, तो इस ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले वोकल कॉर्ड्स आर एडक्टेड, वोकल कॉर्ड एडक्टेड हो जाते हैं। उसकी वजह से जब हम एक्सेल करते हैं, एयर एक्सेल करते हैं, तो इंफ्राग्लोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर एडक्टेड। फिर हम जब एक्सेल करते हैं तो उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे विच विल प्रोड्यूस नॉइस, ठीक है, नॉइस प्रोडक्शन होगा। फिर वो नॉइस नेजोफेरिंग्स, नोज, ठीक है, ये सब यहाँ पे जाके रेजोनेट होगा। और एंड में थ्रू द मॉड्यूलेटरी एक्शंस ऑफ लिप्स, टंग, पैलेट, टीथ हम प्रॉपर स्पीच प्रोड्यूस कर पाएंगे, ये उसका स्टेप्स होते हैं वॉइस प्रोडक्शन के। सबसे पहले वोकल कॉर्ड एडक्ट, फिर इंफ्राग्लोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है या बिल्ट होता है। फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं विच प्रोड्यूस साउंड या फिर नॉइस कह सकते हैं, विच गोज टू द नोज या नेजोफेरिंग्स टू रेजोनेट। और अल्टीमेटली थ्रू द मॉड्यूलेटरी एक्शंस ऑफ लिप्स, टंग्स, पैलेट एंड टीथ वी आर एबल टू प्रोड्यूस प्रॉपर स्पीच। ये था फोनेशन। फिर थर्ड हुआ है रेस्पिरेशन। ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, ये जो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब वोकल कॉर्ड्स आर एबडक्टेड, वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दूर होंगे, एबडक्शन होगा। जब एक्सपिरेशन करते हैं तब एडक्शन होगा, एक दूसरे के पास में होंगे वोकल कॉर्ड्स। ये था रेस्पिरेशन। फिर लास्ट फंक्शन हुआ है फिक्सेशन ऑफ चेस्ट। जब लैरिंग्स क्लोज होता है देन जो थोरेसिक केज होता है वो कोलैप्स नहीं होता है, इट रिमेन्स फिक्स्ड थोरेसिक केज। उसकी वजह से ही हम एक्शंस लाइक पुलिंग, क्लाइंबिंग, डिगिंग, ये सारी एक्शंस कर पाते हैं। तो ये थे 4 फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवेज बाय दिस 3 मैकेनिज्म्स, फिर फोनेशन बाय दिस स्टेप्स, फिर थर्ड रेस्पिरेशन और फोर्थ फिक्सेशन ऑफ चेस्ट।